ओके, नेक्स्ट 12th वाला देखिएगा। हाँ भाई, देखिए क्या लिखा है ना। 11th वाले का तो आंसर आ गया, अल्फा 2 था बीटा 5 था, तो अल्फा प्लस बीटा 7 आ जाएगा। हाँ भाई, 12th वाले में क्या बोला है कि इफ के बिलोंग्स टू द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा देन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, है ना, के का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताना है, फॉर विच एफ एक्स, है ना, ये जो फंक्शन है हैज इट्स रेंज -π/4 टू π/4, है ना। के का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि इस फंक्शन का जो रेंज आए वो -π/4 से π/4 आए, मतलब रेंज एग्जैक्ट यही आना चाहिए, ना इससे कम आना चाहिए ना इससे ज्यादा आना चाहिए, यही आना चाहिए। चलिए तो 12th वाला देखेगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, है ना। हाँ भाई, 12th वाले में के को बोला है अल्फा से बीटा इंटरवल ले लो, मतलब 2 से 5, और फंक्शन हमें दे रखा है tan इनवर्स साइन ऑफ के cos x, ठीक है, ये फंक्शन, और इस फंक्शन का रेंज क्या होना चाहिए, -π/4 से π/4 होना चाहिए, मतलब के क्या लें ताकि इसका रेंज इस तरीके से हमें मिले। तो पहले तो के जो भी पॉसिबल हो सकता है वो सारा निकाल लो, ठीक है ना। अच्छा, के जो भी लेंगे भाई इसमें से लेंगे, मतलब एक काम करो, पहले यहां से सॉल्व करके निकाल लो, तो वहां से जो आएगा और ये जो है उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें ऐसा लेना है, और ये भी चाहिए, तो सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो इस फंक्शन का रेंज ऐसा कब आएगा, तो tan इनवर्स का रेंज ऐसा तब आएगा जब tan इनवर्स के अंदर वाला क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो, मतलब -1 से 1 तक अगर होगा तो tan इनवर्स निकालने पर -π/4 से π/4 मिल जाएगा। अच्छा, तो अब कोई बोले सर साइन का वैल्यू तो देखो -1 से 1 के बीच में ही होता है, लेकिन हाँ, -1 से 1 के बीच में ही होता है, -1 से छोटा या 1 से बड़ा कभी नहीं दे सकता, लेकिन आज हमें इसके बीच का नहीं, हमें ये पूरा वैल्यू चाहिए, -1 से 1 तक की सारी वैल्यू चाहिए, तब जाके इस फंक्शन का वैल्यू -π/4 से π/4 तक का सारा वैल्यू हमें मिलेगा। तो इसके लिए काम करो, पहले साइन के अंदर वाला चेक कर लो कैसा होगा। तो k cos x सभी जानते हैं कहां से कहां लाई करेगा, -k से k तक लाई करेगा, क्योंकि cos x -1 से 1 लाई करेगा, तो k cos x -k से k होगा। कहने का मतलब यहां साइन के अंदर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, मतलब साइन के अंदर जो इनपुट है वो -k से k तक हो सकता है, और हमें उसका आउटपुट ऐसा जनरेट करवाना है। तो अब जरा फॉर एग्जांपल सोचो, अगर मैं k का वैल्यू 30 डिग्री ले लूं, तो साइन के अंदर जो वैल्यू बनेगी वो -30 से 30 तक बनेगी, और साइन के अंदर अगर -30 से 30 तक की वैल्यू रखेंगे तो ये कभी भी हमें -1 से 1 तक की सारी वैल्यू तो नहीं दे पाएगा। उम्मीद है ये सभी को मालूम होगा कि अगर -30 से 30 तक की वैल्यू रखे तो साइन ये सारी वैल्यू तो नहीं दे सकता। अच्छा, तो k का वैल्यू अगर मैं 60 डिग्री ले लूं, अच्छा मैं डिग्री में इसलिए बोल रहा हूं ताकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रेडियन डिग्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, हालांकि अगर IIT जेईई कर रहे हो तो ऐसी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। भाई अगर ऐसा रखते तुम तो तुम्हें मिलता -1/2 से 1/2 तक के वैल्यूज। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर 60 रख दूं तो -60 से 60 बनेगा, जिस कारण से वैल्यू हमें ऐसी मिलेगी -√3/2 से √3/2 तक। तो k में क्या लूं ताकि अंदर कुछ ऐसा बन जाए जिससे वैल्यू हमें ये सारी मिल जाए। तो k का वैल्यू तुम्हें π/2 या उससे बड़ा लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें सारी वैल्यू ये मिलेंगी। तो भाई k का वैल्यू तुम्हें लेना पड़ेगा π/2 या उससे बड़ा, मतलब k लेना पड़ेगा तुम्हें π/2 से इंफिनिटी। तो ये रहा k जो हमने सॉल्व करके निकाला, और ये k क्वेश्चन वाले ने दिया था, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या करना, इंटरसेक्शन ले लेना। तो जैसे इंटरसेक्शन लोगे क्या आ जाएगा, 2 से 5 ही आ जाएगा, चेक कर लेना, क्योंकि π/2 क्या होता है 1.57 समथिंग होता है, तो इंटरसेक्शन 2 से 5 आ जाएगा, और जो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इन वैल्यूज के मुताबिक लीस्ट इंटीजर 2 ही होगा, ठीक है ना। मतलब ये नहीं सोचना क्वेश्चन वाले ने ये दिया और ये तो यही आ गया, भाई तुम क्या करो, सॉल्व करो और ये दोनों का कॉमन पार्ट ले लो। कॉमन क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने जो बोला है वो भी लेके चलना पड़ेगा, और जो सॉल्व करके मिला है वो भी लेके चलना पड़ेगा।
दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, हेंस हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो 12th वाले में k का वैल्यू 2 आएगा ना। हाँ भाई 12th के लिए k का वैल्यू 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट 13th वाले में देखिएगा, है ना। 13th वाले में क्या बोला, हाँ भाई रीड कर लो क्वेश्चन। इसमें लिखा है इफ gx इक्वल टू, ठीक है ना, ये एक ऐसा फंक्शन दे रखा है और अभी x तो मैं ऐसा लेके चलना है ना, अल्फा से बीटा, मतलब 2 से 5 एक इंटरवल है जिसको x उस इंटरवल में लेके चलना है और gx का रेंज क्या आएगा, इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा ये बताना है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे पहले तो ये फंक्शन लिख लेते हैं अपन। हाँ भाई इसमें gx अपन को दे रखा है log, जिसका बेस है इधर 11/9 और log के अंदर है x प्लस e टू दी पावर ln, ln के अंदर है 10, 10 के अंदर cot इनवर्स 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा है ना। 1 2 3 ब्रैकेट ओपन तो 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, कुछ इस तरीके से दे रखा है और x तो मैं लेके चलना है इंटरवल अल्फा से बीटा, मतलब 2 से 5। ठीक, हाँ भाई जरा बताओ 1 मिनट के लिए कि ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, और शायद e टू दी पावर ln x क्या होता है ये सभी लोग जानते होंगे। हाँ भाई मालूम है किसी को e टू दी पावर ln x क्या होता है, e टू दी पावर ln x क्या होता है, x होता है। हाँ बस x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है ना। और हाँ वैसे भी x अगर लॉग के अंदर लिखा है तो वो पूरा डोमेन ओमेन सब कंसीडर कर पूरा कि ये पॉजिटिव ही आ रहा होगा, अदरवाइज ये अनडिफाइंड ही हो जाएगा, है ना। वैसे चेक करना चाहो तो तुम चेक भी कर लेना, है ना, चेक भी कर सकते हैं। जैसे तुम ये जानते हो, है ना, देखो ये जानते हो कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है, मतलब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों शामिल है। और 10 क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव देगा। अच्छा तो कॉट इनवर्स का वैल्यू देखो इस पे डिपेंड कर रहा है, 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो कि इस इंटरवल के लिए ये कैसा है ना, इस इंटरवल के लिए ये कैसा है, ये चाहो तो चेक कर सकता है ना। तो देखना भाई थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको तुम लोग फैक्टराइज कर ही सकते हो, उम्मीद है सभी लोग फैक्टराइज कर लेंगे। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लीजिएगा। नाउ बेबी कर मेथड से अपन इसके साइन के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए इधर साइन ऐसे आएंगे, माइनस प्लस माइनस, मतलब -1 से 5 में ये पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से 5 में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 2 से 5 की बात करनी है हमें, तो 2 से 5 में ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव होगा अगर, तो कॉट इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो अपना आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का देगा, और 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होगा, तो देखो लॉग के अंदर वाला पॉजिटिव है, ये पता लग गया। हालांकि ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन वाले ने ये सब दिया है मतलब ये 100% पॉजिटिव होगा तभी दिया है, अदरवाइज तो ये अनडिफाइंड होता, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनता। हाँ तुमसे डोमेन फाइंड करने को बोलता तो फिर चलो ठीक है निकालते कि भाई ये सब डिफाइन किस लिए होगा। हालांकि क्वेश्चन वाले ने एक्स तुम्हें पहले से दे रखा है कि भाई इसके लिए ढूंढो, मतलब इसके लिए ये डिफाइन होगा, है ना, मतलब लॉग के अंदर वाला पॉजिटिव होगा। तो e टू दी पावर ln x x होता है, मतलब ये पूरा सिंप्लीफाई होकर, ठीक है ना, e और ln हट जाएगा, ln के अंदर जो था वो आ जाएगा, ठीक है ना, tan ऑफ कॉट इनवर्स 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, वो e टू दी पावर ln हट गया, है ना। अच्छा अब यहां पर चले मेन यहां पे क्या निकालना है अपन को, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, फंक्शन का बिहेवियर चेक कर सकते हो, फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। मैक्सिमा मिनिमा नाम के चैप्टर में वैसे ये सब बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है। तो तुम यहां पे क्या करो, जी डैश पता कर लो, इसका डिफरेंशिएशन पता कर लो, और जैसे ही डिफरेंशिएशन पता करोगे तो
अच्छा वैसे इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहो तो, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर चाहें तो, है ना। अब इधर x प्लस, देखो कॉट इनवर्स को क्या करो, टेन इनवर्स में बदल डालो, और टेन ऑफ टेन इनवर्स x तो हमेशा x होता है, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे, अच्छा कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलने जाएंगे, और ये अंदर वाली क्वांटिटी इन x के लिए, इन सभी के लिए पॉजिटिव है, तो ये कन्वर्ट कर लेंगे और सिंपल ऐसा कुछ बच जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बच जाएगा ऐसा। भाई मालूम है ना कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। टेन इनवर्स आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा x का, है ना, और ये तब कर सकते हैं जब उसके अंदर वाला पॉजिटिव हो। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है, ये अपन को पता है, मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है इन सभी के लिए, इसलिए अपन ने ऐसा कर डाला। चलिए नाउ इधर अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ही करना है इधर। तो चलिए क्या आएगा, 1 अपॉन, और 1 अपॉन ये क्वांटिटी आएगा ना लॉग के अंदर जो लिखा है। अब देखो x 2 से 5 ले रहे हैं, तो 2 से 5 में ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो मैं खाली इतना लिख देता हूं कि जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, इनटू नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, और इसका करेंगे तो आएगा -1 अपॉन 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनटू, है ना, और इनटू चलो यहीं लिख देते हैं, इनटू 4 माइनस 2x, है ना, ऐसा आएगा। उम्मीद है डिफरेंशिएशन वगैरह सभी कर लेंगे। तो भाई 2 से 5 में चेक कर लो, है ना, ये ओवरऑल भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान रखिएगा हम केवल इन x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे x के लिए बात कर रहे हैं। बोले सर आप तो यूं ही पॉजिटिव बोल दिया, पॉजिटिव कहां आ रहा है, अरे इन x के लिए तो पॉजिटिव आ रहा है ना। तो चूंकि g डैश x इन x के लिए पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, और अगर इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो रेंज हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या होगा, g ऑफ 2 से g ऑफ 5 होगा। भाई 2 से 5 में इंक्रीजिंग है तो रेंज क्या होगा, डायरेक्टली ऐसे 2 से 5 तक आ जाएगा, g ऑफ 2 से g ऑफ 5 तक आ जाएगा। चलिए अब g ऑफ x तुम्हारे पास है, ठीक है ना, g ऑफ x ये रहा, इसमें x की जगह 2 रख दो, हालांकि इसमें क्या रखना, सीधा यहां रख दो, है ना, ये जो सिंप्लीफाई करके निकाला था, जहां भी आसान लगे, ठीक है। तो ये अभी काम तुम लोग कर लेना, वैल्यू मैं रख देता हूं, क्या आ जाएगा, सीधा 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, 2 पे 1 आएगा और 5 पर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। और जैसे इन्फिनिटी आ रहा है कहीं पर तो उस पर लिमिट निकाल दिया करे, जैसे एग्जैक्टली 5 पर कोई देखेगा तो ये अनडिफाइंड हो रहा होगा, एग्जैक्टली 5 पर अनडिफाइंड हो रहा होगा तो क्या करो, 5 पर उसका लिमिट निकाल दो ना, लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो। चलिए तो ये आ गया इसका रेंज, है ना, 1 से इन्फिनिटी, ठीक। जैसे रेंज निकालने जा रहे हैं और किसी पॉइंट पर वो अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब उस पॉइंट पर उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है ना, लिमिट निकाल दीजिएगा। उम्मीद है लिमिट वगैरह भी सभी को आता होगा, और जिन्होंने लिमिट नहीं सीखा है कोई बात नहीं, आगे सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से करना था, है ना, देख लीजिएगा।